जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। इस प्रोसेस में हम जानेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद इसके मैकेनिज्म कार्यावधि के बारे में जानेंगे। और इस प्रोसेस में हम शुरू करेंगे कि मतलब कि जो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें किस प्रकार से ब्लड आता है और उसके बाद पूरे शरीर में पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हृदय की संरचना पे आऊँ, इससे पहले मैं हृदय के बारे में बता दूं। तो हृदय एक मांसपेशी होती है जो लगभग 300 ग्राम की होती है और 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कती है और 1 मिनट में ही ये 5 से 6 लीटर खून का पंप करती है पूरे शरीर में। तो ये हो गई हृदय के बारे में जानकारी। और ये मतलब दो फेफड़े में स्थित होती है, मतलब दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है, थोड़ा बाईं की तरफ। और ये एक दोहरी झिल्ली से कवर होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक, हृदय जो है पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो चारों चैम्बर्स के नाम नहीं याद रखने हैं आपको, 2 याद रखने हैं। उसके बाद उसमें लेफ़्ट और राइट लगा देना है। जैसे बात करें आर्टरियम और वेंट्रिकल की, इसके बाद राइट आर्टरियम और लेफ़्ट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, मतलब कि दायां आलिंद दायां निलय और फिर बायां आलिंद बायां निलय। तो आलिंद और निलय को याद रखना है, इसमें दायां बायां लगा देंगे, काम चल जाएगा। अब बात करते हैं जो हृदय होता है उसमें जो 4 चैम्बर्स होते हैं। मान लीजिए ये 4 चैम्बर्स हैं, तो इसका जो लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। तो जब लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो इसमें हमेशा प्योर ब्लड आएगा। अगर लेफ़्ट साइड मतलब कि अगर लेफ़्ट आर्टरियम की बात करें चाहे लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसमें प्योर ब्लड रहेगा। और जो राइट साइड होगा उसमें जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है। तो राइट साइड की बात आएगी, चाहे राइट वेंट्रिकल की बात आए चाहे राइट आर्टरियम की बात आए, उसमें इम्प्योर ब्लड रहेगा। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है और शुद्ध रक्त किस में बहता है। तो ये इससे कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। अब वेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिराएँ क्या होती हैं? सिराएँ जो होती हैं इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। एक्सेप्शन इसका अपवाद है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस सिरा, इसमें क्या बहता है? प्योर ब्लड बहता है। इसके बारे में मैं आगे वही बात करूँगा। और जो वेन्स होती हैं, सिराएँ होती हैं, जो ब्लड को शरीर से हृदय में लेके जाती हैं। ठीक है, रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती हैं और ये त्वचा के करीब पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके हाथों में जो ऊपर नीले रंग की जो नलिकाएं दिखाई देती हैं वही सिराएं होती हैं। ठीक, त्वचा के करीब पाई जाती हैं और नीला नीला रखता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इम्प्योर ब्लड है। तो ऊपर वाली संरचना जो है वो सिराएँ होंगी और सिराओं में क्योंकि आप देख सकते हैं नीला ब्लड रहता है, क्योंकि ब्लड तो रेड होता है, हालाँकि इसमें नीला दिखाई देता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिराएँ होती हैं उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक, और अब बात कर लेते हैं आर्टरी मतलब धमनी के बाद में बात कर लेते हैं। तो ये धमनी जो होती है इसमें प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है और इसका भी एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी ही है, मतलब फुफ्फुस धमनी है। अगर जहाँ पे आपको पल्मोनरी या फुफ्फुस की बात आए धमनी के साथ होगी तो आप धमनी में आप जान लीजिए कि शुद्ध रक्त बहता है। अगर पल्मोनरी लग गई तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। वैसे जैसे वेन्स होती हैं इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जैसे पल्मोनरी लग जाएगा उसमें आप समझ जाइएगा कि इसमें प्योर ब्लड बह रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं वेना कावा मतलब कि महाशिरा के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, अग्र महाशिरा और पश्चिमारा। सुपीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा, मतलब कि जो शरीर ये दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले ब्लड या इम्प्योर ब्लड को मतलब भेजते हैं। मतलब दाहिना जो होता है, मैंने पहले शुरू में बता दिया था, जो लेफ्ट होता है उसमें प्योर ब्लड रहता है और जो राइट होता है उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। तो इम्प्योर ब्लड को यही जो वेना कावा है यही हृदय में पहुंचाता है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ये संरचना मतलब ये सब होता है वो कैसे होता है। तो इसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। जब राइट की बात आएगी तो इसमें मैंने बता चुका हूँ मैं आपको कि राइट की बात आएगी तो इसमें रहेगा इम्प्योर ब्लड। लेफ़्ट की
तो प्योर ब्लड। अब राइट की बात आएगी तो राइट आर्टरियम, जो आर्टरियम होता है, अलिंद होता है, वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, छोटा कक्ष होता है, ऊपर की तरफ होता है। आर्टरियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा होता है, ठीक। तो आर्टरियम से जब जो राइट आर्टरियम है उसमें क्या आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, और इम्प्योर ब्लड आके फिर ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। मतलब जब राइट की बात आएगी तो पहले ऊपर आलिंद रहेगा, नीचे नीले रहेगा। तो राइट की बात आ रही है तो इम्प्योर ब्लड पहले राइट आर्टरियम में आएगा और उसके बाद वो वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल, मतलब इसमें इम्प्योर ब्लड ही है, ठीक। अब जो आर्टरियम, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल है, उसमें उसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है, उसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं, त्रिपाटकीय वाल्व कहते हैं। क्योंकि मतलब कि ऐसा इसलिए संरचना बनाई जाती है कि जो ब्लड है ऊपर ना चला जाए, ठीक। इसको रोकने के लिए ये वाल्व बंद हो जाते हैं। राइट आर्टरियम से ब्लड नीचे आने के बाद ये ऊपर ना चले जाएं, बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए ये संरचना ट्राइकास्पिड वाल्व पाई जाती है, ठीक। तो अब राइट आर्टरियम से वेंट्रिकल में पहुंच चुका है इम्प्योर ब्लड, ठीक। अब इस इम्प्योर ब्लड को, जो मैंने यहाँ पे बात की थी पल्मोनरी वेंस की, वेंस आप जानते ही होंगे कि उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। अब पल्मोनरी लग गया मतलब कि ये एक्सेप्शन हो चुका है। अब इसमें मतलब इसमें क्या होगा, पल्मोनरी, मतलब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज की बात है, सॉरी, तो पल्मोनरी आर्टरीज की बात है। तो पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेके जाएगी, आर्टरीज लेके जाती है शुद्ध रक्त, मतलब कि जो आर्टरीज होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब इसमें पल्मोनरी आर्टरीज की बात आ गई, पल्मोनरी लग गया है, एक्सेप्शन हो गया है, और इसमें क्या, अशुद्ध रक्त बहेगा। और अशुद्ध रक्त को ये कहाँ पे लेके जाएगी, फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो प्योर हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, इसको ले जाने का काम क्या कौन करेगा, इसको ले जाने का काम करेगी जो पल्मोनरी वेंस है, ठीक। तो पल्मोनरी वेंस जो यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है इसको ले जाने का काम करेगी, ठीक। यहाँ पे पीवी लिख सकते हैं। पल्मोनरी वेंस जो हैं, जो फुफ्फुस सिराएं हैं, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके जाएंगी बाएं साइड में, क्योंकि अब ब्लड शुद्ध हो चुका है, और ब्लड को लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड में। और लेफ़्ट ऊपर मैंने बता दिया है कि ऊपर आर्टरियम या अलिंद होता है, फिर अलिंद में जाएगा, लेफ़्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ़्ट आर्टरियम के बाद वो राइट आर्टरियम में जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लड पूरी तरीके से प्योर हो चुका है। अब यहाँ जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, बायां निलय होता है, यहाँ पे पूरी तरह से प्योर ब्लड आ चुका है। अब इसका काम है कि अब पूरे शरीर में पहुँचाएगा। तो पूरे शरीर में जो पहुँचाने का काम करती है प्योर ब्लड, उसको कहते हैं आरोटा या धमनी, महाधमनी, ठीक। आरोटा मतलब महाधमनी इसको कहते हैं, और ये पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देती है। तो अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि रिवाइज करा देता हूं। लेफ़्ट साइड की बात आएगी तो प्योर ब्लड रहेगा, राइट साइड की बात आएगी तो इम्प्योर ब्लड रहेगा। वेंस की बात आएगी तो आप इतना ध्यान रखिएगा, अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, एक्सेप्शन इसमें है पल्मोनरी वेन, मतलब कि फुफ्फुस सिराएं, ठीक। ये शरीर से जो ब्लड को हृदय तक लेके जाती हैं, त्वचा के करीब पाई जाती हैं, ठीक। अब आर्टरी की बात कर लेते हैं, धमनी की बात कर लेते हैं। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, इसका भी एक्सेप्शन एक है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक। और ये पल्मोनरी आर्टरीज अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, ठीक। अब अरोटा की बात कर लें। अरोटा क्या होता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है और ये पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है। तो ये फैक्ट आप जान लीजिएगा कि पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की आपूर्ति कौन करता है, तो अरोटा करता है। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से या बाएं नीले से जुड़ा हुआ होता है। वेना कावा क्या होता है, ये शरीर के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। 2 प्रकार का होता है, अग्र महाशिरा इंटीरियर वेना कावा, पश्चिम महाशिरा, ठीक, मतलब अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा इंटीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और हृदय मैं बता ही चुका हूँ कि एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 और
120/80 mmHg होता है। जो 120 होता है उसको सिस्टोलिक या आकुंचन दाब कहते हैं, और जो 80 होता है उसको डायसिस्टोलिक या प्राकुंचन दाब कहते हैं। और इनका 120 और 80 का जो अंतर होता है, इसको ये 40 होता है, 40 mmHg। इसको पल्स प्रेशर कहते हैं, मतलब कि जो नाड़ी दाब होता है वो 40, इन दोनों का अंतर मतलब सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का जो अंतर होता है वही होता है नाड़ी दाब, और वो 40 mmHg होता है। ठीक। और हृदय की जो गति है, इसका फैक्ट बता देता हूँ। इस हृदय की जो गति है वो पोटेशियम से नियंत्रित की जाती है। और हृदय के एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है हृदय में, वो दाहिने कक्ष में स्थित होता है। उसको सीनोएट्रियल नोड कहते हैं। सीनोएट्रियल नोड क्या होता है? प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। तो इसको भी आप जाने रहिएगा। और हृदय की जो जांच की जाती है वो ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से की जाती है। तो हृदय की जो जांच है, मतलब ईसीजी की बात अगर आप कहीं पूछ लिया जाए कि ईसीजी क्या होता है, तो ये किससे संबंधित होता है, मस्तिष्क से या किससे, तो आप ये जाने रखिएगा कि ये हृदय से संबंधित होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जहाँ पे भी कार्डियो की बात आएगी तो आप समझ जाइएगा कि हार्ट की बात की जा रही है। और एक ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में मैं बता दूं। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके नाखून और त्वचा और ओठ का रंग नीला पड़ जाता है। और ये क्यों पड़ता है? क्योंकि इसको साइनोसिस रोग भी कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उसको सही से ब्लड में, और जब ऑक्सीजन नहीं ब्लड में सही से जाएगा तो ब्लड इम्प्योर रहेगा, और इम्प्योर ब्लड नीला ही दिखाई देता है। तो उसकी त्वचा जो है नीली पड़ जाएगी, इसलिए उसको ब्लू बेबी कहते हैं। ठीक। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो नवजात शिशु है उसको जो भूमिगत है जल, ग्राउंड वाटर है, उसमें अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है और उस जल की आपूर्ति उसको हो जाती है, वो ऐसा पी लेता है, तो उसकी वजह से भी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से जो हार्ट है उसकी जो मैकेनिज्म है वो आप समझ गए होंगे। ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप फिर से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। जय हिंद।